बजरंगी ने क्षण भर में लंका तारी है, क्षण भर में लंका तारी है। कई दिनों से सोच रहा पर सोच सोच रह जाते हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा पर सोच सोच रहे जाते हैं। एक आती है जाती है पर निर्णय ना ले पाते हैं। एक आती है जाती है पर निर्णय ना ले पाता हूं। कई दिनों से हमारे दिल में मन में विचार उठ रहा है कि इस सभा के मध्य में देवगणों से मैं अपने मुखार बिंदों से वो प्रश्न कह डालूं। एक मेरा मन कहता है चलो हटाओ, आज नहीं कल जब सभा लगेगी तो सभा के बीच में अवश्य बतला दूंगा। तो हे देवगणों, आप सभी की मत हो तो मैं अपने वचनों को अवश्य प्रकट करूं। तो लो ध्यान से श्रवण करो कि हे देवलोक के देवगणों, करके विचार बतलाना है। सर्वोत्तम किसको माना है। देवों में सबसे महान कौन, सर्वोत्तम किसको माना है। हे देवलोक के देवगणों, करके विचार सभी को बतलाना है कि तीनों लोकों 14 भुवनों में सबसे श्रेष्ठ महान बल वाला गुण वाला और बुद्ध वाला कौन सा देवता हो सकता है जिसका आज हमारे इस राज दरबार में उस देवता का गुणानुवाद किया जाए। हमारे इस इंद्रलोक में उपस्थित सूर्यदेव, बोलो आपका क्या विचार है? सबसे श्रेष्ठ सबसे गुण वाला कौन देवता हो सकता है जिसका गुणानुवाद किया जाए? सबसे बड़ा सबसे देवता हनुमंतलाल ही होगा। क्या हनुमंतलाल? आओ आसन पर विराज हो। और हमारे इस इंद्रलोक में उपस्थित चंद्रदेव, बोलो आप कोई तुम्हारे विचार में तुम्हारे मन में ऐसा योद्धा ऐसा बलि कौन देवता गुण वाला हो सकता है जिसका आज इस भरे दरबार में गुणानुवाद किया जाए?
श्री देवराज, बोलो। अगर आप मेरी मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे गुण वाला और बल वाला कौन देवता है, तो मैं अवश्य प्रकट करूंगा इस सभा के माध्यम में। बोलिए। श्री देवराज की है देवराज यदि पूछी रहे, मैं भी अनुमोदन आज हमारा विचार तो इस सभा के मध्य में यही है कि सब देवों में सबसे महान देव केवल हनुमंत लाल ही सबसे वीर है, सबसे बड़े हैं, सबसे गुण वाले हैं देवराजेंद्र। तो इसलिए उन्हीं का गुणवाद किया जाए। आसन पे विराजमान हो। हमारे इस दरबार में उपस्थित जैसे शुक्रदेव और हमारे इस दरबार में शनिदेव, आपका क्या विचार है? महाराज अरे तुम बैठो, हम परेशान का तुम बैठो। महाराज बोलिए शुक्रदेव। हमें लगता है इन देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हमारे इस दरबार में। और क्या? सत्य कह रहा शुक्रदेव। अरे बैठो, समझने की बात करो देवता, समझने वाली बात है। बोलो शुक्रदेव कैसे? हनुमंत लाल को आपने सर्वश्रेष्ठ बड़ा बतला दिया, गुण वाला बतला दिया, लेकिन तुमको नहीं मालूम इस तीनों लोकों में भूमंडल पर सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुण वाले, सबसे बल वाले, सबसे हिम्मत वाले, लंबी लंबी मूछों वाले अगर है तो हमारे गुरु महाराज शनिदेव। शनिदेव? और क्या? मैं नहीं मानता इनको। अरे यही तो बताता हूँ, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, तुम क्या जानो कौन बड़ा है? तुमका क्या मालूम? अरे शुक्रदेव, 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 देखिए तुम्हारा मत अलग है, हमारे देवताओं का मत अलग है। लेकिन महाराज हम इन देवताओं के मत से सहमत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये इस प्रकार से फैसला नहीं हो सकता। सामने से देखो, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ही आते हैं। तो फिर अभी फैसला हो जाएगा। आने दो, अभी फैसला होगा। आने दो। नारायण नारायण। कल्याण कल्याण मस्तु। ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद के चरणों में इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो देवराज इंद्र, खुश रहो। अरे बेटा शुक्रदेव, आज बहुत कुछ चंगन मंगन लग रहे हो। बात ही ऐसी चल रही है। अच्छा, इस राज दरबार में किसी बात पर चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है। नारायण नारायण देवराज इंद्र। कहिए देव ऋषि। ये शुक्रदेव क्या कह रहे हैं कि आपके दरबार में देवताओं में बहस छिड़ी हुई है
और किसी बात को लेकर चर्चा हो रही। नारायण नारायण। सच कहते हो। हमारे इस इंद्रलोक में सभा में एक बात छिड़ी हुई है जिसका समाधान नहीं हो रहा है देवर्षि। समाधान ऐसे होगा भी नहीं। देवराज इंद्र, ऐसी कौन सी बात है जिस बात का समाधान नहीं? नारायण नारायण। हे देवर्षि, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था, परंतु आज अपने इस भरे दरबार में अपने मुखारबिंद से कह डाला कि देवर्षि कि तीनों लोकों 14 भुवनों में स्वर्ग लोक, पाताल लोक, समृत लोक में सबसे गुण वाला, बल वाला, बुद्धि वाला और देवता हो सकता है जिसका गुणानुवाद किया जाए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये जानना चाहते हो इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, गुण वाला, बल वाला, बुद्धि वाला कौन सा देवता है? हाँ देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, बोले मुनिवर। जो हमारे हृदय में उस देवता का नाम है उसे मैं प्रकट करता हूँ। अवश्य प्रकट करो। कि है राय हमारी हनुमत को उत्तम देवों में ठहराओ। हमारे विचार से तो सिर्फ हनुमंत लाल ही है, इसलिए उन्हीं के नाम का जय घोष करो, उन्हीं के नाम का गुणानुवाद करो। बोले हनुमंत लाल की। ये कौन सी बात हुई? नारायण नारायण। देख रहे हो तुम्हारी सभा में आज देवर्षि नारद क्या बतला रहे हैं? ये आपकी बात का समाधान कर रहे हैं। देवर्षि नारद, तुम क्या कह रहे हो कि बेटा को कुछ सुरपुर को ऐसे सोच और विचार करके नहीं कह रहे हो। जरा विचार करो, क्या पृथ्वी को आसमान कहा जाता है और आसमान को पृथ्वी कही जाती है, और जो वस्तु लाल होगी उसे हरा कभी नहीं बतलाया जा सकता है। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। है शनि देव, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे हनुमंत लाल से पृथ्वी और आकाश की तुलना कर रहे हो? क्यों नहीं देवर्षि नारद, जानते हो कि ये देवर्षि क्या कहते हो?
चितवन मोदन क्या कहते हो अब चितवन मोदन करो जाना मैं नहीं मानता हनुमत को तीनों लोगों को बुलाना। हाँ, मैं नहीं मानता हनुमत को तुम क्या कह रहे हो? यह मैं नहीं मानता हूं कि तीनों लोगों में सबसे गुण वाला बल वाला हनुमान है। नारायण नारायण, हे शनि देव, आपके मानने और न मानने से हनुमंत लाल की प्रभुताई कम नहीं होगी। हे शुक्रदेव, देवर्षि नारद को समझाओ। अरे इनको क्या मालूम? नारायण नारायण शुक्रदेव, जिस प्रकार से आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से हनुमंत लाल को तुम्हारे मानने और न मानने से उनकी प्रभुताई कम होने वाली नहीं। इसलिए शनिदेव, और तुम कह रहे हो कि नारद तुमने अपने मुखारविंद से हनुमंत लाल की बड़ाई कर दी, सर्वश्रेष्ठ उन्हें बतला दिया, और क्या? तो मैंने नहीं बतलाया है। किसने बदला फिर? नारायण नारायण, कि ये मेरे मन की बात नहीं, निर्णय बहुमत कर डाला है। निर्णय बहुमत कर डाला है, हनुमत ही अधिक बलवाना है, नित कर्म से गुण वाला है। हनुमत ही अधिक बलवाना है, नित्य कर्मों से गुण वाला है। नारायण नारायण, हे शनिदेव, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे इस सभा में उपस्थित सभी देवता, इन्होंने तो निर्णय कर डाला है, क्योंकि हनुमंत लाल ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम गुण वाले बल वाले बुद्धि वाले हैं, इसलिए उनके नाम का जय घोष करो। बोले हनुमंत लाल की। देखा देवराज, आपके दरबार में हमारे गुरुदेव की इतनी बड़ी बेइज्जती और इन देवताओं की बात करते हो। अरे इन देवताओं की तो बुद्धि भ्रष्ट है। अरे सूर्यदेव, सूर्यदेव, अरे ये सूर्यदेव क्यों नहीं बड़ा बतलाएंगे? इनके बारे में तो हम जानते हैं। क्या जानते हो? ये तो हनुमंत लाल को बड़ा बतलाएंगे ही। बचपन में सूर्यदेव को हनुमंत लाल ने निकल जो लिया था, ये है उनके जवान। अरे शुक्रदेव, मन में सोचते हैं अगर हम उनकी सराहना नहीं करें तो हो सके जब किल्ली ले तो निकलबे न करे। नारायण तो बड़े नारायण। बतैबे करी है। और चंद्रदेव, अरे चंद्रदेव की क्या बात करें, सूर्यदेव के ये है भाई, और अपने भाई का पक्ष नहीं लेंगे तो पक्ष लेंगे। नारायण नारायण, ये सब देवता जो बैठे, अरे ये देवताओं को क्या मालूम कौन बड़ा है शुक्रदेव, ये तो हम जानते हैं। ये सब जो भक्त कर बैठे हैं, देख रहे हो, इन देवर्षि नारद की बातों में मत जाना, क्योंकि देवर्षि कैसे है वो हम जानते हैं कि नारद सदा रहो भरपूर। नारद सदा रहो भरपूर, अब नहीं बीमार तुम्हें चोरी। जिस जगह पर लड़ाई नहीं होती हो, देव
और सीधा पहुंच जाएगा शुरू, और बाद में सुलझाने भी यही जाते हैं। नारायण नारायण। इनके सबके बातन में यहाँ तुम लोग नहीं जाओ, इनके बारे में अच्छे प्रकार से जानते हो। जहाँ नहीं आगे लगे कोई हुआ लगा दे। अरे गलत आक्षेप लगा रहे हो शुक्रदेव। गलत आक्षेप? मैं किसी का घर नहीं बिगाड़ता हूँ।